ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरोर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। श्रीमद्भगवद्गीता भगवान ने अर्जुन को अपना शिष्य स्वीकार किया और दूसरे अध्याय से भगवान उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। दूसरे अध्याय में मोह की घटना से प्रारंभ हुआ है और स्थित प्रज्ञ के लक्षण तक भगवान ने उपदेश दिया है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नयनाम प्राप्य विमुह्यति। जीव मोह में पड़ा है और उस ब्राह्मी स्थिति तक उसको पहुंचना है। जब वहां पहुंच जाता है तो उसके भीतर का मोह क्षय हो जाता है। इसी को कहा मोक्ष। मोक्ष में दो अक्षर हैं, मोह औरक्षा। तो मोह का अर्थ हुआ मोह,क्षा माने क्षय होना। जिस स्थिति में मोह का क्षय हो जाए, नष्टो मोहा, उसका नाम हो गया मोक्ष। भगवान दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ की इस अवस्था को बता करके और चुप हो गए। जो हमको बताना था अर्जुन हमने बता दिया। यही हमारा दृढ़ निश्चय है। अब चूंकि दूसरे अध्याय पर भगवान ने उपदेश दे करके चुप हो गए, तब तीसरे अध्याय में अर्जुन ने अब प्रश्न किया। नाम है तीसरे अध्याय का कर्म योग। पहला अध्याय है अधिकारी का निरूपण। दूसरा अध्याय हो गया लक्ष्य का निश्चय। जैसे कोई व्यक्ति अगर उसको यही पता नहीं है कि मुझको जाना कहाँ है तो फिर भटकेगा। तो दूसरे अध्याय में गंतव्य का निश्चय हो गया, लक्ष्य का निश्चय हो गया। तुम्हारी ये स्थिति है, यहाँ तुमको पहुँचना चाहिए। और एक बार जब लक्ष्य का निश्चय हो गया तब अब केवल लक्ष्य का निश्चय कर लेने मात्र से काम नहीं चलता, उसके लिए हमको प्रयत्न करना पड़ता है।
जीव चाह ले कि मुझको इतनी बड़ी चीज चाहिए, तो उसी के अनुरूप उसको मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। तो इसीलिए तीसरे अध्याय का नाम हुआ कर्म योग। अर्जुन ने प्रारंभ में एक प्रश्न किया, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते, हे भगवन, हे भगवन, हे कृष्ण, हे जनार्दन, अगर आपके विचार में, आपके मत में, विचार में कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, अगर आपने ऐसा कहा दूसरे अध्याय में, तो दूसरे अध्याय में आपने फिर हमको ये क्यों कहा था कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है। जब मेरे सामने आपने दो मार्ग बताया, एक कर्म का और एक ज्ञान का, और आपने ये भी समझा दिया कि ज्ञान का मार्ग श्रेष्ठ है, ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहिए, ये श्रेष्ठ है, तब प्रभु आप हमको व्यक्तिगत रूप से आप हमको ये क्यों कहते हो कि तुमको कर्म करना चाहिए, कर्म में तुम्हारा अधिकार है। योगस्था कुरु कर्म, तुम योग में स्थित होकर के कर्म करो, क्योंकि जीव तो श्रेष्ठ को चाहता है ना। अब मेरे सामने दो चीज रखी है, जो श्रेष्ठ होगा उसको मैं स्वीकार करूंगा, जो अच्छा होगा उसको मैं ग्रहण करूंगा। तो ज्ञान का मार्ग है तो मैं ज्ञान के मार्ग पर क्यों न चलूं? आप हमको ये क्यों कहते हो कि कर्म के मार्ग में लगो? यहां से मेरे मन में प्रश्न पैदा हो गया, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम। आप हमको कोई बढ़िया कर्म में थोड़े लगा रहे हो, यहाँ यज्ञ हवन थोड़े हो रहा है, यहाँ तो आप उसमें लगा रहे हो जाओ और मरो और मारो। हतो वा प्राप्त से स्वर्गम, मर गए तो स्वर्ग मिलेगा, जीत गए तो राज्य मिलेगा। एक घोर कर्म में आप हमको क्यों लगा रहे हो? आपकी बात सुन करके हमको ऐसा लगा कि दो बातें मिली जुली सी कह रहे हो। व्यामी श्रेणेव वाक्यन, आपके वाक्य मिले जुले से हैं, दो तरह की बात मिली जुली सी है, जिससे मैं भ्रम में पड़ गया हूं। तदेकम वद निश्चित्य, आप दोनों में से एक तय कर लो कि आप कहना क्या चाहते हो, मैं ज्ञान के मार्ग पे चलूं कि कर्म के मार्ग पर? आप हमको ये निश्चय करके आप हमको बताइए। बस अर्जुन के चित्त में एक भाव बढ़िया बैठा है। पहले अध्याय से आप देखोगे बार बार उस व्यक्ति कहता है, अर्जुन हम उस मार्ग पर चलना चाहते हैं जिससे मेरा हित हो, कल्याण हो। एन श्रेयः अहम आप्नुयाम, जिससे मेरा श्रेय हो, मेरा हित हो, मेरा कल्याण हो। मेरे मन को जो अच्छा लगता है आप मत बताइए, आप मुझको जो कल्याणकारी है मेरे लिए, आप हमें उस मार्ग का उपदेश करिए। एन श्रेयो अहम आप्नुयाम, ए भगवान से अर्जुन ने पूछा, और यहां से अब विचार विमर्श शुरू हो जाएगा, संवाद शुरू हो जाएगा, और भगवान उत्तर देना शुरू करते हैं। तीसरे अध्याय का नाम है कर्म योग। और ऐसी भगवान की कुछ करुणा कृपा है कि सुशील जी, रानी जी का ये आयोजन एक हफ्ते का था, 4 तारीख से 11 तारीख तक का, श्रीमद् भगवद गीता सवेरे उपनिषद का। तो कल ये आपके सत्र का, सुशील जी के सत्र का कल समापन हो जाएगा, और जितना हम लोग समझ सकेंगे उसके बाद देखा जाएगा। तो तीसरे अध्याय से कर्म की बात जो बताई भगवान ने, शुरुआत किया, अर्जुन लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। पूर्व में हमने, पूर्व में कहा, वेदों में
इस जगत में जो प्राणी हैं इनके कल्याण के लिए हमारी श्वास प्रश्वास से वेद प्रकट हुए, और वेदों में मैंने 2 प्रकार के मार्ग को बताया है। ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगिनाम। जिनकी बुद्धि जगी हुई है, जिनकी मेधा शक्ति प्रज्ञा शक्ति बहुत जगी हुई है, उनके लिए ज्ञान का मार्ग, और जो परिश्रमी है, मेहनती हैं, जिनके मन में होता है हमको कुछ करने की बात बताओ महाराज, उनके लिए कर्म का मार्ग। ये 2 मार्ग, प्रवृत्ति का और निवृत्ति का, कर्म का और ज्ञान का, ये हमने वेद में पहले बताया है। तो वेद भगवान के 2 विभाग होते हैं, एक का नाम है पूर्व मीमांसा, एक का नाम उत्तर मीमांसा, कर्म कांड और ज्ञान कांड। तो कर्म कांड में पहले उसका नाम है पूर्व मीमांसा। पहले इसको समझ लो, पूर्व मीमांसा वाली बात पहले समझ लो, उसके बाद आप ज्ञान में जाओ उत्तर मीमांसा में। एक छोटा बच्चा है, उसको हम पहले दौड़ना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, ऐसा काम करो, धीरे धीरे विद्यालय जाएगा। अब पहले ही हम चाहें कि उसको कॉलेज में भर्ती करा दें 10वीं क्लास में, 12वीं क्लास में, तो वो बच्चा पहले 12वीं क्लास का पाठ नहीं पढ़ पाएगा। हमको उसको नर्सरी में भेजना पड़ेगा, प्राइमरी स्कूल में भेजना पड़ेगा। एक क्रमिक विकास है, जैसे एक बीज से अंकुर होता है, पत्तियां निकलेंगी, डालियां निकलेंगी, क्रमिक विकास है। ऐसे ही इस जीवन में भी, जीव के जीवन में भी क्रमिक विकास होता है। पहले हमको कर्म करके मन को शुद्ध करना होता है, उसके बाद ज्ञान के मार्ग में जाओ। ये 2 मार्ग पहले से हैं, प्रवृत्ति का और निवृत्ति का, ज्ञान का मार्ग और कर्म का मार्ग। अगर इसको ऐसा देखें, श्रीमद् भागवत की नजर से देखें, भागवत की दृष्टि से, तो भागवत में तो ऐसा वर्णन आया कि सृष्टि के प्रारंभ में जब भगवान शयन कर रहे थे, उनकी नाभि से कमल का फूल निकला, और उस कमल के फूल पे स्वयंभू ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने तपस्या किया, भगवान नारायण का दर्शन हुआ, और भगवान ने कहा, ब्रह्मा मेरी आज्ञा है तुम सृष्टि को बनाओ। अभी सृष्टि बनी नहीं थी, शुरुआत में, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने आज्ञा दिया तुम सृष्टि को बनाओ। जब ब्रह्मा सृष्टि बनाना प्रारंभ करते हैं, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने मानसी सृष्टि किया, जिसमें सबसे प्रथम सृष्टि हुई सनत कुमार आदि की, चारों भाइयों की, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये जो चारों भाई प्रकट हुए, इन्होंने कहा ब्रह्मा जी से, पिताजी क्या आज्ञा है? तो पिताजी ने कहा, बेटे गृहस्थी बनो, संसार में जाओ, भगवान ने आज्ञा दिया था तो संसार चलाओ। चारों ब्रह्म कुमारों ने मना कर दिया, मैं तो भगवान का ध्यान करूंगा, भजन करूंगा, हमको संसार में जाना पसंद नहीं। अब ध्यान रखना, पहले कौन सा मार्ग आ रहा है? अब सनत कुमार आदि गृहस्थ में नहीं गए और तब से निकल गए, और आज तक वो साधना भजन में लीन है। ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगा, मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं माने, पुनः सृष्टि हुई। जब पुनः सृष्टि हुई तो ब्रह्मा जी के मानसी सृष्टि में देवर्षि नारद प्रकट हुए। नारद जी से भी वैसे बात हुई। भगवान ने, ब्रह्मा जी ने कहा, नारद तुम गृहस्थी बनो। नारद जी ने मना कर दिया, नहीं, हमको संसार में जाना पसंद नहीं है, मैं तो आत्मस्वरूप का ध्यान करूंगा, आत्मनिष्ठ बनूंगा। और जब नारद जी भी चले गए और ब्रह्मा की आज्ञा का उन्होंने स्वीकार नहीं किया, तो ब्रह्मा जी को वहां से उनको अच्छा नहीं लगा, और तब से नारद जी अद्य पर्यंत अभी भी वो निवृत्ति के मार्ग में है। अब देखो, 2 महापुरुष, सृष्टि में सबसे पहले सनत कुमार जी,
देवर्षि नारद ये प्रकट हुए और निवृत्ति के मार्ग में गए, त्याग के मार्ग में गए। इसके बाद अब पुनः ब्रह्मा जी के मन में फिर से संकल्प हुआ, नहीं, हमको भगवान नारायण ने आज्ञा दिया है तो मुझको सृष्टि की रचना करनी है। तो स्वयं भगवान ब्रह्मा के माध्यम से दो प्रकट हुए, दाएं भाग से मनु और बाएं भाग से शत्रुपा। ब्रह्मा जी ने मनु शत्रुपा को कहा, तुम लोग गृहस्थ धर्म का पालन करो। जब पुनः ब्रह्मा जी की आज्ञा से मनु और शत्रुपा ने गृहस्थ धर्म का पालन किया और उससे ये सृष्टि आगे चली, तब उन मनु के हम सब वंशज हो गए। इसलिए हम लोगों का एक नाम हो गया मनुष्य। मनोरभ्य जायत, मनु से हम सब पैदा हुए, सृष्टि आगे बढ़ी, हमारा नाम हुआ मनुष्य। तो मनु महाराज हो गए प्रवृत्ति मार्ग वाले और सनत कुमार हो गए निवृत्ति मार्ग वाले। पहले कौन सा मार्ग आया जगत में? निवृत्ति का। लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नग, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। अगर कोई साधक उसके चित्त में ऐसी शुद्धि है, जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, तो सीधे ज्ञान में प्रवेश करे। और अगर सीधे ज्ञान में प्रवेश करने के लिए अभी पात्र नहीं है तो वो कर्म के द्वारा पात्रता को तैयार करे। ये हमारे श्रुतियों में दोनों प्रकार का जो क्रम है उसको बताया। जैसे हमारा शुक्ल यजुर्वेदी जो ईशावास्य उपनिषद है, ईशावास्य उपनिषद में सबसे पहले ज्ञानी के लिए बता दिया गया। जो उत्तम अधिकारी है, जो श्रेष्ठ अधिकारी है, तुम ज्ञान प्राप्त करो और मुक्त हो जाओ। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, ज्ञान पाओ, मुक्त हो जाओ। लेकिन अगर इस ज्ञान के लिए तुम पात्र नहीं हो, सुनने के बाद भी अगर तुम्हारे मन में ये बात नहीं बैठी, तब तो उससे बात का जो मध्यम अधिकारी है उसके लिए उपनिषद कहेगा, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत शतम शमा। तुम कर्म करते हुए ही जीवन में 100 साल तक जीने की इच्छा करो। दो मार्ग, एक ज्ञान का और एक कर्म का। ये अनादिकाल से चला आ रहा है, सृष्टि के प्रारंभ से चला आ रहा है, अभी भी है और आगे भी चलता रहेगा। जब आप गीता उपनिषद का श्रवण करते हो, ये ज्ञान की बात है। और जब हम ये कहेंगे कि तुमको अपना व्यवहार अच्छा करना चाहिए, बढ़िया बोलो, मीठा बोलो, थोड़ा दान करो, तीर्थ करो, यज्ञ करो, जप तप करो, ये कर्म का मार्ग हो गया। चित्तस्य शुद्धये कर्म, अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म की जरूरत होती है। भाई आपके पास लोटा है, लोटा है, पीतल का है, तांबे का है, और हम उस लोटे को लेकर के किसी के घर पे भिक्षा मांगने गए, मां ने खीर लेकर के आई, लो भिक्षा देने के लिए मैं खीर बनाई हूं आपको महात्मा जी। हमने लोटा आगे कर दिया, लेकिन लोटा गंदा है। लोटा गंदा होगा तो वो कहेगी नहीं नहीं, खीर मैंने बड़े परिश्रम से बनाई महाराज, लोटा गंदा है आपका, इसमें खीर रखेंगे खराब हो जाएगा। आप थोड़ा लोटा साफ कर लो, बर्तन साफ कर लो, एक बार आप बर्तन को मांज लो, जब शुद्ध हो गया, साफ हो गया, फिर आप चाहे उसमें दूध रखो, चाहे खीर रखो, कीमती वस्तु रखो, पहले आपका बर्तन साफ हो और बाद में फिर उसमें कोई श्रेष्ठ चीज रखोगे। ऐसे हमारा दिल है, मन है, पहले अंतःकरण मेरा कर्म से शुद्ध हो, और जब हृदय हमारा कर्म करने से शुद्ध हो जाएगा, उस शुद्ध हृदय में फिर आप ज्ञान को रखो। तो दो प्रकार का मार्ग हुआ, दो प्रकार का मार्ग हुआ, एक प्रवृत्ति का और एक निवृत्ति का। और भगवान कहते हैं ये दोनों मार्ग मैंने पूर्व में ही बता दिया है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। इस जगत में
श्री राम जय जय राम। 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 बैठिए 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 बैठिए। भगवान की कृपा है, माँ भगवती गंगा मैया की विशेष अनुकंपा और संतों का दर्शन सानिध्य हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। आज का दिन हम तो संतों के लिए है। सभी संतों का स्वागत करेंगे। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, जब तक पुण्य की पूंजी नहीं होती तब तक संत। और कुंभ का लाभ यही है कि हमको यही एक ही जगह पर सभी महापुरुषों के दर्शन आशीर्वचन मिल जाते हैं। आप सभी महापुरुषों के आश्रम में जाओ, दूर दूर आश्रम हैं, घंटों इंतजार करना पड़ता है, तब कहीं दर्शन होते हैं। भगवान की ऐसी कृपा है, सब एक ही स्थान पर हमारे बाईं तरफ विराजमान हैं परम श्रद्धेय परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 कमलपुरी जी महाराज। आपके हरिद्वार पंजाब बहुत सारे स्थान हैं, बहुत बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं हैं, यहाँ दर्शन दे रहे हैं। आपके बगल में हमारे माताजी दिल्ली में और दिल्ली और एनसीआर की संत मंडल की अध्यक्ष भी रही हैं, परम श्रद्धेय परम आदरणीय महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 माँ विद्यागिरी जी। आपने दर्शन दिया। इस तरफ में हमारे कृष्ण निवास आश्रम जो हरिद्वार में है और भी कई संस्थाएं हैं, उसके परमाध्यक्ष परम पूज्य श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी गिरधर गिरी जी महाराज विराजमान हैं। मेरे बिल्कुल बगल में हमारे जम्मू नरेश आचार्य महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 स्वामी अक्षरानंद जी महाराज जो हमारे वेदांत के पुरोधा हैं, आप दर्शन दे रहे हैं। आप सभी इन दिव्य विभूतियों का इस छोटे से मंच पर स्वागत है, सभी को प्रणाम है। बस आप सभी ने करुणा करके कृपा करके यहाँ पर दर्शन दिया। आज हम गीता जी में ज़्यादा नहीं, इतना ही मुझको बोलना था और हमको स्वामी जी बोल रहे थे, आप बोलते हो सुनाई पड़ता है हमको, तो हम तो बोलते ही रहते हैं रोज़ दोनों समय पर। आज हम महापुरुषों के दिव्य आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। ए सुशील जी, वरुण जी, आप सभी का सौभाग्य है कि यहीं पर एक ही जगह पर हमको दर्शन हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ऐसे और भी महापुरुषों के दर्शन होते रहेंगे। तो अब सभी महापुरुषों का यहाँ स्वागत है और समय हमारे पास बहुत है, तो हम सबसे पहले अपने बगल में हमारे वेदांत के महापुरुष, क्योंकि हमारी इनकी थोड़ी विशेष तौर से पड़ती है, हम भी वेदांती ये भी वेदांती, बिना दांत वाले तो नहीं हैं, दांत तो ठीक ठाक है, लेकिन वेदांत में निष्ठा हमारी भी आपकी। तो स्वामी जी पूज्य स्वामी अक्षरानंद जी महाराज जी से हम प्रार्थना करेंगे कि स्वामी जी आशीर्वचन दें और हम सभी संतों का आशीर्वाद आज प्राप्त करेंगे। हरिओम। सब लोग ध्यान मुद्रा में बैठिए प्लीज। जिसके पास मोबाइल फोन है कृपया साइलेंट मोड पे रखिए या स्विच ऑफ कर दीजिए। जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो अपना मोबाइल चला सकते हैं, क्योंकि वेदांत में जरा भी इधर उधर आप जाएंगे तो सब जानते हैं कि फिर कुछ भी बात को बोलना या सुनना हमारा कोई उसका प्रयोजन नहीं रहेगा। तो एक बार प्रणव के उच्चारण के साथ हम आरंभ करेंगे। सभी लोग मेरुदंड को सीधा करके पहले ऐसे ध्यान मुद्रा में बैठेंगे।
ओम शांति शांति शांति। इधर ध्यान दीजिए। परम श्रद्धेय परम प्रेमास्पद अनंत श्री विभूषित, समस्त उपमाओं के उपमाय, समस्त विशेषणों के विशेष्य, अनेकानेक विद्याओं में स्नात विद्या विशारद, इस दिव्य कैंप और तत्संबंधित अनेकानेक वेदांत आध्यात्मिक संस्थाओं के परमाध्यक्ष और इस सभा के कर्णधार सूत्रधार एवं परमाध्यक्ष हमारे महानिर्वाणी अखाड़ा के गौरव, हम सब के परम आदरणीय महामंडलेश्वर पूज्य चरण अभ्यानंद सरस्वती जी महाराज, आपके पावन चरणों में मेरा नमो नारायण। हमारे महानिर्वाणी अखाड़ा के ही वरिष्ठ महामंडलेश्वर कमलपुरी जी महाराज और कृष्ण निवास आश्रम तथा तत्संबंधित अनेकानेक संस्थाओं के परमाध्यक्ष और कृष्ण निवास कैंप महाकुंभ के भी परमाध्यक्ष पूज्य चरण मेरे अनुज गुरु भ्राता महामंडलेश्वर गिरधर गिरी जी महाराज, परम आदरणीय महामंडलेश्वर पूज्यपाद विद्यागिरी जी महाराज, यति वृंद विद्वत समाज, मेरे आत्म स्वरूप में समुपस्थित प्यारे भारत के प्यारे बंधु माताओं तथा बहनों, हम सबका सौभाग्य है कि हम मनुष्य शरीर को धारण किए हैं। उससे भी बड़ा सौभाग्य है कि ये शरीर हमको भारत की धरा पर मिला है। उससे भी बड़ा सौभाग्य है कि हम महाकुंभ के इस पावन पवित्र अवसर पर त्रिवेणी तट पर और विशेष करके गंगा जी के तट पर हम विराजमान हैं और महाकुंभ के इस पावन अवसर पर हम विद्याओं की राजा राज विद्या राजगुह्य पवित्रमिदम् उत्तमम्, एकोति प्रजा एकोता राजा। संसार में अनेक प्रकार की विद्याएं हैं, अनेक प्रकार का ज्ञान है, लेकिन उन विद्याओं में भी जो विद्या की राजा है ब्रह्म विद्या है, इसका पान बहुत ही दुर्लभ संयोग है। और अनगिनत कैंप है इस कुंभ नगरी में, यहां तरह तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन इस बात को मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, एक आध विरले कैंप छोड़ दिए जाए तो आपको ब्रह्म विद्या का इस कुंभ क्षेत्र में स्वाध्याय कहीं मिलने वाला नहीं है। एक हमारा कृष्ण निवास कैंप और एक महाराज जी का कैंप, ये तो निश्चित है और दोनों पास पास में है। हमारा स्वाध्याय प्रातः 6 से 8:30 चलता है ब्रह्म मुहूर्त में, जब सारी ये साउंड वगैरह सब बंद होता है, क्योंकि ये विद्या श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ठीक है, पर उसके साथ भी है तत्परः संयत इंद्रिय। यदि श्रवण करते समय में हम संयत इंद्रिय नहीं रहे, तत्पर नहीं रहे, तो हमारी श्रद्धा भी किसी काम की होने वाली नहीं है। वी हैव टू बी वेरी मच डिसिप्लिन्ड ओवर हियर। एंड ट्रू सीकर ऑफ ब्रह्म विद्या, हु इज द ट्रू सीकर? उसके लिए साधन चतुष्टय संपन्न ब्रह्म सूत्र के पहले सूत्र में देखिए, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा। आचार्य आरंभार्थ भी कर सकते थे अर्थ पद का, और मंगल भी अर्थ कर सकते थे, भाष्य देखिए ब्रह्म सूत्र का, लेकिन आचार्य ने वहां पर अनंतर्य अर्थ किया। अनंतर्य किम अर्थ, किस अर्थ में वो शब्द प्रयोग हुआ अनंतर्य, इसके बाद ब्रह्म जिज्ञासा करना हमारे लिए मंगलमय हो सकता होता है और निश्चित होता है। किसके बाद? क्योंकि ये प्रक्रिया कैसे चलती है? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया तद विज्ञानार्थम गुरु मुंडकश्रुति देखिए, तद विज्ञानार्थम गुरु मेवा विगच्छेत स्मित पानी श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम। आई वाज सो हैप्पी when Maharaji told me
कि हम यहाँ पर तैत्तिरीय उपनिषद सुना रहे हैं, और दैट उपनिषद इज माय फेवरेट वन। आई वाज सो डिलाइटेड टू लिसन, मुझे इतनी प्रसन्नता हुई। और तैत्तिरीय उपनिषद जब हम देखते हैं तो उसमें स्पष्ट है, सत्यं च स्वाध्याय प्रवचनं च ऋतं च स्वाध्याय प्रवचने च तपः च स्वाध्याय प्रवचने च मानुषं च स्वाध्याय प्रवचने च आतिथ्य च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च शिक्षा वाक्य में जब हम स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मा प्रमदितव्यम। मनुष्य जीवन का एकमात्र कर्तव्य है कि वो स्वाध्याय प्रवचन में कभी प्रमाद ना करे। और गुरु कौन है, आचार्य कौन है और शिष्य कौन है? मंत्र दे दे, दीक्षा दे दे, कान फूंक दे, मुझे नहीं पता वो परंपरा कौन सी है। गुरु कौन है? जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है। शिष्य कौन है? जो जिज्ञासु है, जो मुमुक्षु है, ट्रू सीकर ऑफ नॉलेज, वो पी जाना चाहता है, उसको ज्ञान को तड़पता है भूखे बछड़े की तरह कि हे गुरुदेव आप उपाय कहो गुरुदेवा, जाति होए ही बंधन छेवा, कर्म उपासना की नहीं भारी, और अधिक जगह फांसी ढारी, न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागे नैके अमृत तत्व मानुषो, वदंतु शास्त्राणि यजंतु देवान कुर्वन्तु कर्माणि। स्पष्ट किया आचार्य जी ने। आत्म ऐक्य बोधे जीव का अपने स्वरूप के साथ अभेद हुए बिना ब्रह्मा जी के 100 वर्ष भी बीत जाए तो भी इसको शांति मिलने वाली नहीं है। एंड हमको केवल शांति नहीं चाहिए, वी नीड परमानेंट पीस, एटर्नल पीस, एवरलास्टिंग पीस। हमें सदा रहने वाली शांति चाहिए। कहां मिलेगी? तद विज्ञानार्थम गुरु में वाभिगच्छेत्। और गुरु कौन होगा? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। जो श्रोत्रिय होगा, ब्रह्मनिष्ठ होगा, वो हमारे आचार्य हो सकते हैं, हमारे गुरु हो सकते हैं, ऐसा बोला। और हमें गौरव है, ध्यान से सुनिए, 5 मिनट की बात कहूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमारे देश में हमारी जननी, हमारी माताएं श्रोत्रिय भी हुई और ब्रह्मनिष्ठ भी हुई, जिन्होंने गर्भ में पलती हुई अपनी संतान को ब्रह्म विद्या की लोरी सुना दी। और उसमें प्रथम नाम आता है माता मदालसा। गुरु का मतलब यह नहीं है कि दैशिक, वो नहीं कि ऐसे वस्त्र चेंज करे या वो करे, वो भी एक परंपरा हो सकती है, लेकिन मां भी गुरु हो सकती है। वो मां कल्याण का मार्ग दिखा सकती है, जो गर्भ में बच्चे को लोरी सुनाती है, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार स्वप्नम तज मोह निद्रा मदालसा वाक्य मुवाच पुत्र। वो पिता भी गुरु हो सकता है। उद्दालक ऋषि जो अपने पुत्र श्वेत केतु को, देखिए सद्विद्या के अंदर छांदोग्य उपनिषद 6वां अध्याय 9 वार तत्वमसि का उपदेश किसने दिया? और वह पुत्र भी गुरु हो सकता है। भागवत के अंदर जो कपिल भगवान अपनी माता देवहूति को सांख्य तत्व का उपदेश देती है, वो पत्नी भी गुरु हो सकती है। योग वशिष्ठ को खोलिए, रानी चुड़ैला शिखर ध्वज को तत्व उपदेश दे रही है। यहां कोई भी रिश्ते में वो हो सकता है गुरु, जो हमको सीधा रास्ता बताए। लॉर्ड कृष्ण भगवान भी हैं और अर्जुन के गुरु कब हुए? जब अर्जुन ने बिलखा, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म संमूढ़ चेता जस्य स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते। जहां देखिए शिष्यस्ते हं शादिमां त्वां प्रपन्नम। और यहां देखिए अधिकार कैसे लेता है, क्योंकि अनंतरे अर्थ ही वहां बता रहा है अर्थ शब्द का कि अधिकारी चाहिए। अधिकारी कौन होगा? साधन चतुष्टय संपन्न होगा। सांतर चतुष्टय क्या है?
विवेक है, वैराग्य है, खट संपत्ति है, मुमुक्षा है। और वो मुमुक्षा किस प्रकार से प्रकट होती है? गीता जी में अर्जुन का वाक्य देखिए, मुमुक्षा कैसी, जिज्ञासा कैसी? नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकम शोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमा वस्पत्नम रिधम राज्यं सुरानाम अपि चाधिपत्यम। जिज्ञासा कैसी? भगवान शिव भी आ जाए और बोले, हे पुत्र, तूने बड़ी पूजा अनुष्ठान किया, तुम मेरा शिवलोक ले ले। लेकिन हम कहे, हे शिव, हमें शिवलोक नहीं चाहिए, हमें आपकी अमर कथा चाहिए। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक दे। नहीं नहीं, इंद्र की तरह चाहे 100 वर्ष भी बैठना पड़े 33-33 करके, तो हम उस ज्ञान को हासिल करें। हम ब्रह्मलोक को भी ठोकर मार दे कि हमें नहीं चाहिए। क्यों? हमारे भगवान स्वयं कहते हैं, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती न अर्जुन न तेषु रमते बुधा। इस लोक से लेकर के ब्रह्मलोक तक सब पुनरावर्ती है, आगमनपाई है, अनित्य है, मोमेंट्री है, सब क्षणिक है। स्व पर्यंतं न तिष्ठति, कल तक भी उसका भरोसा नहीं है। संसरति इति संसारा दाति इति देहा, ये कहते हैं। और हमें तो नित्य चाहिए, शाश्वत चाहिए, इटर्नल चाहिए, एवरलास्टिंग चाहिए, इमॉर्टल चाहिए। दैट इज आवर हंगर, दैट शुड बी आवर हंगर। ओनली देन वी कैन बी द ट्रू सीकर ऑफ नॉलेज। तब हम इस विद्या के असली विद्यार्थी हो सकते हैं। महाराज, इस विद्या का विद्यार्थी होना ही बड़े आश्चर्य की बात है। इस विद्या का वक्ता होना उससे भी बड़े आश्चर्य की बात है। इस विद्या का स्टूडेंट मिलना भी आश्चर्य की बात है। और उनकी जिज्ञासा को शांत करने वाले आचार्य मिलना भी बड़ी आश्चर्य की बात है। बहुत सारे भाव में मैं बह ना जाऊं और महाराज जी की विनम्रता का मैं दुरुपयोग ना करूं। उन्होंने कहा कि समय बहुत है और मैं ही अकेला बोल के सबका समय ले लूं। इसलिए यहाँ पर हम लोग, आप लोग, सब लोग, हमारा अखाड़ा भी, मैं सही कह रहा हूं, चाहे रिकॉर्डिंग में आ जाए, बहुत बातें ऐसी हैं। हम लोग महानिर्वाणी अखाड़े से हैं, ये हमारा गौरव है, ये बात सत्य है। लेकिन महानिर्वाणी अखाड़ा में महाराज जी जैसे प्रस्थान त्रय के विद्वान हैं, ये अखाड़ा का गौरव है, ये अखाड़ा का गौरव है। महामंडलेश्वर पोस्ट का गौरव है कि जो पोस्ट उस विद्वान को दी गई, ही वॉज क्वाइट क्वालिफाइड एंड कैपेबल फॉर दिस पोस्ट। वो हॉनर उसके लिए बड़ा आदरणीय। उस हॉनर का भी आदर है। जब हम किसी अनकैपेबल व्यक्ति को वो हॉनर दे देते हैं तो उसकी भी बेइज्जती होती है। अरे यार, किसको नोबेल प्राइज दे दिया, अरे यार किसको पद्मश्री दे दिया, अरे यार किसको, वो तो उसके फॉल ही नहीं करता था। तो ऐसे, और हमें गौरव है। और मुझे, ध्यान से सुनिए, मुझे सबसे ज्यादा गौरव है कि हम मंच पर बैठेंगे तो तब भी हमारे आसन साथ लगेंगे। तो हम पंगत में बैठेंगे तब भी हमारे आसन साथ लगेंगे। हम शाही में निकलेंगे, पेशवाई में निकलेंगे, तब भी हम साथ रथ जाएंगे। और बस यही मजा है कि दो किनारे जीव और ब्रह्म के अगर मिल सकते हैं तो बीच में अभय पद को प्रदान करने वाले अभयानंद नाश्यरेति अक्षरः, जब दोनों का योग होता है तो कोई ना कोई अद्भुत चमत्कार हो ही जाता है। महाराज जी ने बुलाया, अपने व्यस्ततम समय में से समय हम लोगों को दिया, इतना मान सम्मान किया। मैं महाराज जी को कोटि कोटि वंदन करता हुआ, सभी अपने मंडलेश्वरों को पुनः पुनः नमो नारायण करता हुआ, सभी संतों को, अपनी वाणी को मैं यही विराम देता हूँ। ओम शांति ही शांति शांति। बोले गंगे मैया की जय। महाराज श्री, इनकी इतनी ओजस्वी वाणी सुन के तो लगता है मैं तो बिल्कुल गायब ही हूँ। कई बार तो जो है माइक में भी बोलता हूँ तो लगता है किसी को सुनाई नहीं पड़ रहा है। स्वामी जी में तो बिल्कुल, हम सवेरे पढ़े थे आज, सह नौ यशः सह नौ ब्रह्म वर्चसम। ये जो ब्रह्म वर्चस है, तेज है ब्रह्म विद्या का, वो स्वामी जी में बिल्कुल परिलक्षित होता है। पूज्य स्वामी जी ने ऐसी जिज्ञासा दे दिया, देखो, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब चित्त वहाँ पहुँच गया।
अर्थ के 5 अर्थ माने गए हैं, 5 में से 4 वहां पर नहीं है, 4 का व्यावर्तन किया है। प्रारंभवाची अर्थ नहीं है वहां पे, मंगलवाची अर्थ नहीं है, प्रश्न करने का अर्थ नहीं है, ये सब में अर्थ शब्द प्रयोग होता है। और काषण्य पूर्णता के अर्थ में भी वहां अर्थ शब्द नहीं, केवल एक ही वहां ब्रह्मसूत्र शुरू हो जाएगा। फिर जय हो महाराज आपकी, बस ऐसे अनुग्रह बनाए रखें। बहुत सारी बातें आपने कहा, मैं हमारी माताओं का भी प्रतिनिधित्व तो हमारी करने वाली परम पूज्य हमारी परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 माँ विद्यागिरी जी महाराज, बहुत ये तो हमको तो पहली बार जब देखा, इतने शिष्यों को बनाया इन्होंने। इनके पास दोनों तरीके से माताएं भी बहुत सारी सन्यासिनी हैं और सब बालक भी हैं, इतने शिष्य हैं, इतने लोगों को इस मार्ग पर लगाया। जय हो माँ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ थोड़ा आशीर्वचन भक्त। हरिओम। आज बहुत ही हर्ष का विषय है। हमारे परम सत्कारणीय, अर्चनीय, वंदनीय, प्रातस्मरणीय गुरु भाई अभयानंद जी महाराज श्री जी, स्वनाम धन्य हमारे गुरु भाई, जिनकी मंगलमयी वाणी को अभी आप श्रवण कर रहे थे, महामंडलेश्वर जी जम्मू से पधारे हुए, हम सबके गौरव के रूप में श्री स्वामी अक्षरानंद जी महाराज श्री जी, परम सत्कारणीय हमारे गुरुतुल्य विराजमान पूजनीय महामंडलेश्वर कमलपुरी जी महाराज श्री जी। नाम लेने में तो हमारे गुरुओं के मित्र रहे, संकोच होता, लेकिन फिर भी, और हमारे परम सत्कारणीय गुरु भाई, जैसा नाम वैसा काम, श्री कृष्ण निवास कैंप इतना विशाल इन्होंने बनाया कि गिरधर गिरिजी महाराज श्री जी की छत्र छाया में बहुत से मंडलेश्वर वहां निवास कर रहे। तो ऐसे हमारे महाराज गिरधर गिरिजी महाराज श्री जी महामंडलेश्वर जी, बंधु बांधव, माताओं बहनों, गंगा मैया की गोद में विराजमान सभी संतों भक्तों को भगवत स्वरूप मानकर ओम नमो नारायण करते हैं। आशा है स्वीकार करेंगे। आइए, अभी आप सभी ने महाराज श्री जी के मुखारविंद से सुना, गीता जी का आप मंगलमय विचार श्रवण कर रहे थे। बीच में गीता जी में देखें तो इसमें हमें जीवन जीने की एक कला सिखाई है अर्जुन के माध्यम से भगवान कृष्ण ने। हाँ, इतना जरूर है कि उस ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रद्धावान होना तो अनिवार्य है। जैसा कि हमारे महाराज श्री जी ने कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचरेणाधिगच्छति। पर इस मार्ग पर चलने वाला शायद कोई एक होता है, एकाध होता है, हजारों में। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। पर यह दिखाई दे रहा है, जो भी यहाँ भक्त आए हुए हैं, जो संत यहाँ आए हुए हैं, और वो भी महाराज श्री जी के सानिध्य में मंगलमय ज्ञान मार्ग पर चलने का भाव लेकर आए हैं, अर्थात वह मुमुक्षु भाव लेकर के आए हैं, जिज्ञासु भावना को लेकर के आए हैं। ये तो परम सौभाग्य की बात है। ये गंगा मैया का जो क्षेत्र है, और खासकर तीर्थराज प्रयाग, और उसमें भी ये महाकुंभ के रूप में, पता नहीं कौन कौन से यहाँ सिद्धों के, कौन कौन से महापुरुषों के, और कितने अच्छे अच्छे सदगृहस्थ भक्तों के दर्शन मिलेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, रामायण में बाबा तुलसी ने कहा, पूर्ण पुण्य बिनु मिलई न संता, और सत्संगति संस्कृति कर अंता। संत मिल जाए पुण्य का उदय है, और संत के साथ में सत्संग भी मिल जाए, इससे बढ़ के और क्या होगा। बाबा तुलसी ने प्रणाम करते हुए
धराधाम के लिए, गंगा मैया की गोद के लिए, त्रिवेणी मैया के लिए स्पष्ट कह दिया कि माँ यहाँ क्या कहना है, ये तुम मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम और तीर्थ राजो। ये तीर्थ राज है, यहाँ आप जो कामना करेंगे समस्त कामनाओं के लिए यहाँ कल्प वृक्ष भी विराजमान है, भरद्वाज जी का आश्रम भी है, और सारा का सारा एकमात्र प्रभु की कृपा से हमें और आपको प्राप्त हुआ। कई लोग आने का विचार बनाते रह जाते, कोई सोचता है सर्दी ज्यादा है, कोई सोचता है समय कम है, लेकिन जिनकी मुमुक्षा होती है, जिनके जीवन में आकांक्षा होती है, वह अवश्य आते हैं। अनेक जन्मों का पुण्य का उदय भी आवश्यक होता है इसमें। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, तब व्यक्ति यहाँ आता है। कहाँ जाता है? हमारे यहाँ अध्यात्म ज्ञान के मार्ग में आने के लिए सबसे पहले हमें उस त्याग के मार्ग पर चलना होगा, जहाँ कोई कामना नहीं रह जाती, जहाँ कोई आकांक्षा नहीं रह जाती है। स्पष्ट कहा जाता, बोलिए गंगा मैया की जय। महापुरुषों का दर्शन ये बड़े प्रयागराज की कृपा से संभव। महाराज श्री जी को नमन करते हैं। तो सबसे ज्यादा मंगलमय वह भाव, वह समय होता है जब हमारा अपनी मुमुक्षा जिज्ञासा वो हो जो मुमुक्षुता की ओर ले जाने वाली हो। लेकिन इसमें आपके लिए अनिवार्य है। अनिवार्य क्या है? सबसे पहले हमें अधिकारी बनना पड़ेगा। नचिकेता ने कहा, नासम पराया प्रतिभाति वालम प्रमाद्यम वित्त मोहेन मूढ़म अन्य लोकोपनास्ति परेति माने पुनः पुनर्वेश मां पद्य में। मुझे तो अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए। मुझे राज्य नहीं चाहिए, वैभव नहीं चाहिए, अप्सराएं नहीं चाहिए, मुझे संसार का कोई सुख नहीं चाहिए, मुझे अजरता अमरता की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तो पहले ही अजर अमर हूं। मुझे केवल प्रश्न का उत्तर। तो जिज्ञासु कैसा चाहिए? जिज्ञासु त्यागी चाहिए। जिज्ञासु कैसा चाहिए? अपने लक्ष्य के प्रति सतर्क चाहिए, लक्ष्य के प्रति समीप पानी चाहिए, और तब जाकर के वह ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी बनता है। आगे की चर्चा आगे और महापुरुषों के माध्यम से श्रवण करेंगे। आइए वाणी को विराम देंगे। ओम शांति शांति सुशांतिर भवतु। बोले सच्चिदानंद भगवान की। मेरा और आपका सभी का सौभाग्य है, जब कभी संत स्वतः आकर के दर्शन देते हैं, तब लगता है उनके अंतःकरण में स्वयं नारायण ही बैठ कर के ऐसा संकल्प कराते हैं। मैं हमारे हरिद्वार में हमारे पड़ोसी हैं, हमारे मोहल्ले के हैं, परम श्रद्धेय परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज और हरिद्वार की विभूति हैं, आपका दर्शन हो रहा है। बहुत मेरा सौभाग्य है, और हमको पता भी नहीं था, स्वामी जी क्षमा करें, हमको नहीं पता था कि प्रयाग आप आ गए हैं, नहीं तो और एक ही दिन नहीं कई दिन आपको दर्शन देना होगा। और कुछ आशीर्वचन तो हमारी माँ ने आपको अधिकारी बनने के लिए तो कहा, जब तक अधिकारी नहीं बनेंगे तब तक हम इस ज्ञान के मार्ग में प्रवेश नहीं होता। अधिकारी है, प्रयोजन है, विषय है, संबंध है, ये हमारा अनुबंध चतुष्टय है। बहुत सारी बातें हम लोगों के कल्याण के लिए हमारी माँ ने बताया। आपका बहुत बहुत आभार, बड़ी बड़ी करुणा कृपा। हमारे कुछ चिन्मय मिशन के भी महापुरुष लोग दर्शन दे रहे हैं, स्वामी धर्मेशानंद जी,
ओम चेतन, सबका स्वागत है। मैं पूज्य अपने कृष्ण निवास आश्रम के परमाध्यक्ष, और हम लोग तो, मुझको तो बड़ा आश्चर्य लगा कि जिस समय यहाँ पर कुछ नहीं था, कहीं पर काम करने वालों को भी भोजन की प्राप्ति नहीं होती थी, उस समय महाराज जी ने भोजन की सेवा शुरू किया। हमने मोबाइल पर देखा, फोटो में, और तब से जो है निरंतर। हमने पूछा कितने सौ का भोजन हो जाता होगा, 200 300, तो बताया 2000 रोज। तो इतना संतों के प्रति, समाज के प्रति जीवन लगाने वाले परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री गिरधर गिरिजी महाराज जी से प्रार्थना है, आप आशीर्वचन दें कुछ भक्तों के लिए। परम आदरणीय, अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय इस ज्ञान सत्र के अध्यक्ष हमारे महानिर्वाणी अखाड़ा के गौरव 1008 महामंडलेश्वर स्वामी अभयानंद सरस्वती जी महाराज जी, जिनके कारण आज इस छत्र छाया में अनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे बगल में बैठे हुए परम आदरणीय, अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय 1008 महामंडलेश्वर हमारे बड़े गुरु रहता स्वामी अक्षरानंद महाराज श्री जी, अभी जिनके मुखारविंद से हमने अमृत वर्षा श्रवण की, ऐसे हमारे परम आदरणीय, अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय हमारे गुरु बहन 1008 महामंडलेश्वर स्वामी विद्यागिरि जी महाराज श्री जी, हमारे परम आदरणीय, अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय 1008 महामंडलेश्वर स्वामी कमलपुर जी महाराज श्री जी, और अभी जिनका हमने दर्शन किया। कुछ दिन पहले हम देख रहे थे कि हरिद्वार में ही महाराज श्री जी के दर्शन हो रहे थे, लेकिन जैसे महाराज जी ने कहा कि आप हरिद्वार में, प्रयागराज में आज ही पहुंचे हैं, तो 1008 महामंडलेश्वर स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज श्री जी, आप सभी संत महापुरुष, भक्तमती माताओं, देवियों, निश्चित है जीवन की यात्रा एक अज्ञात यात्रा है, और उस अज्ञात यात्रा पर हम जब निकलते हैं तो प्रारंभ में लगता है कि हम चलने का आनंद ले रहे हैं। छोटा सा बालक खड़ा होता है, और वो छोटा सा बालक जब चलता है तो गुरुदेव जी कहते हैं कि वो केवल चलने का आनंद ले रहा है। पहले ठुमक ठुमक के वो अपने घुटनों के बल पर चलता है, और कुछ समय जब व्यतीत होता है तो वो अपने पैरों के ऊपर खड़ा होता है। उसको खड़े होने में आनंद है, और जिस दिशा में वो चल रहा है उस चलने का वो आनंद ले रहा है। उसको दिशा पता नहीं है, जाना कहाँ है, पहुंचना कहाँ है, बस वो चलने का आनंद लेता है। फिर अचानक लगता है कि अब ये गिर जाएगा, तो उस समय उसकी माता जी आती कि न गिर न जाए, और जब उसकी बाहें पकड़ती है और फिर उसको जो है कुछ एक नाम देती है, एक संज्ञा देती है, वो संज्ञा के प्रति भी वो अबोध होता है, जानकार नहीं होता कि ये मेरा नाम है, लेकिन संज्ञा दी जाती है। जैसे अब महाराज जी ने कहा कि ये गिरधर गिरी है, तो हम अपने गुरुदेव जी को याद करते हैं, बड़ों की हो पर बड़ा ही, गरीब को पूछे ना कोई, हनुमान कितने गिरी उठाए लेकिन गिरधर कहे ना कोई। लेकिन गुरुदेव महाराज जी की ऐसी कृपा है कि जैसे शरीर का नाम गिरधर रख दिया, न जाने इसको कहाँ कहाँ महापुरुष जोड़ देते हैं, और मन में डर लगता है कहीं अभिमान तो न हो जाए, क्योंकि जिसके साथ नाम जोड़ रहे हैं वो तो जगत नियंता है, जगत पालन करता है, और तो एक बाबा, एक साधक है, एक जीवन यात्रा में गुरु आज्ञा का पालन कर रहा है। चलने का आनंद लेते हैं, माँ हाथ पकड़ लेती है, फिर माँ उसको सही सही रास्ता बताती है, जीवन विद्रोह करने के लिए छोटा छोटा ज्ञान उसको देती है। आगे चलकर गुरुदेव जी कहते हैं कि बाबा, वही छोटा सा बालक जब चलने में आनंद लेता है, दिशाहीन होकर चलता है, तब उसके जीवन में
माता रूपी गुरु तो मिल ही जाते हैं, लेकिन गुरुदेव जी कहते हैं माता गुरु तो है, लेकिन सदगुरु का दर्जा लेने में थोड़ी सी कम पड़ जाती है। उसका प्रेम जो है केवल अपने पुत्रों के प्रति होता है, लेकिन सदगुरुदेव जी का प्रेम सबके प्रति होता है। बाबा, इस संसार में तू आया है, तू जीव नहीं है, जीवो ब्रह्मैव नापरः, तू उस ब्रह्म की संतान है, उस चेतन की संतान है। और तुझको यदि उस चेतन तत्व को जानना है तो तुझे जीवन में साधक बनना पड़ेगा, साधन चतुष्टय संपन्न बनना पड़ेगा। और तब गुरुदेव जी उसको धीरे धीरे उस राह पर लेकर आते हैं। जिज्ञासा करना बड़ा आसान है। हमारे गुरुदेव जी हमें पढ़ाते थे और पूछ लेते थे, बेटा समझ में आ गया? हमने कहा जी गुरुजी समझ में आ गया। गुरुदेव जी फिर वही पाठ पढ़ाते थे। हम सोचते थे कल तो गुरुदेव जी ने पढ़ाया है, आज फिर क्यों पढ़ा रहे हैं? फिर तीसरे दिन गुरुजी बोले, मूर्खानंद, तेरे मन में कोई संशय पैदा ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब तो सही सही चिंतन नहीं कर रहा है। तेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए, और जिज्ञासा उत्पन्न होने के लिए आंखों का होना जरूरी नहीं है। धृतराष्ट्र के मन में भी जिज्ञासा उत्पन्न हो गई, जो जन्म से अंधा है, और उसके मन में भी जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। और गीता के पहले ही श्लोक में बोल पड़ता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता योत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, उस कुरुक्षेत्र पर, उस धर्म क्षेत्र पर मेरे पुत्र और या भेद धारण करता है, पांडव के पुत्र क्या कर रहे हैं? गुरुदेव जी कहते हैं जीवन में जिज्ञासा धारण करने के लिए आंखों का होना जरूरी नहीं है। अंधेपन में भी जिज्ञासा आती है, लेकिन हमारी जिज्ञासा ये हो, यह लौकी की यात्रा भी सफल हो और परलौकी की यात्रा भी सफल हो। मंथन सदियों से होता आ रहा है। उस समय भी अमृत निकलता था और उस समय भी जहर आदि निकलता था। आज भी अमृत निकल रहा है, आज भी जहर निकल रहा है। उस समय भी देवता और दानव आपस में लड़ रहे थे, मंथन कर रहे थे, और आज भी वही परिस्थिति है। आज भी आपस में मंथन हो रहा है, आज भी आपस में चिंतन हो रहा है। आज भी हर कोई कह रहा है कि हम अपनी रक्षा करने के लिए क्या करें, कैसी रक्षा होगी। लेकिन गुरुदेव जी कहा करते थे, बाबा जिस समय समुद्र मंथन हुआ था, मंथन करने वाले दोनों भी दो पक्षों में खड़े थे। भले ही दोनों की माताएं अलग अलग थी, लेकिन पिता एक थे। अपनी वाणी को गुरु चरणों में, प्रभु चरणों में आए हुए सभी महापुरुषों के चरणों में समर्पित करते हुए वाणी को यही विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। भोले वृंदावन बिहारी लाल की। स्वामी जी का तो इतना ओजस्वी तो हमने पहली बार सुना। स्वामी जी, एक बच्चा जब चलता है कोई प्रयोजन नहीं होता, उसकी मौज है। इतना बढ़िया दृष्टांत लगा, उसकी मौज है। संत लोग ऐसे व्यवहार करते हैं, कोई प्रयोजन नहीं, संतों की अपनी मौज है। आज भी समुद्र मंथन हो रहा है। न जाने हमारे कुंभ के बारे में कौन सा एक कोई वक्फ बोर्ड वाला बोलता है कि एक कोई रावण नाम का अभी भी है, रावण नाम का अभी भी है एक। अच्छा भला इतना बढ़िया नाम चंद्रशेखर और नाम रख लिया अपना रावण। उसने भी बोला कि जो पाप करते हैं वो जावे नहावे। तो अभी भी ये दानव लोग अभी भी हैं, देवता लोग भी हैं। पहले भी मंथन होता था, अभी भी हो रहा है। जहर भी निकलता है और अमृत भी निकलता है। बहुत बढ़िया स्वामी जी ने इतना बढ़िया। और अब हम सब जो श्रोता समाज है, आप सबके भीतर बुद्धि जगी हुई है निसंदेह रूप से। जो बुद्धि जगी है वो चेतन है, प्रज्ञावान है। तो जिनके आने से चेतना आपकी हरि से मिल जावे, ऐसे महाराज श्री हमारे परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, और न जाने कितने मंचों का, हरिद्वार में तो मंचों का सारा संभाल ही यही रखे हैं। तो ऐसे परम पूज्य स्वामी महामंडलेश्वर हरिचेतनानंद जी महाराज,
आपसे प्रार्थना है 10 मिनट तो आशीर्वचन में दें। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। पूर्ण कुंभ 2025। पूर्ण कुंभ में परम श्रद्धेय पूज्य चरण जो निरंतर आप सबको आध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या और आत्म विद्या का अभ्यास कराते हैं, ऐसे परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर स्वामी अभयानंद जी महाराज। अभी अभी आप श्रवण कर रहे थे महामंडलेश्वर मातृशक्ति साध्वी जी को। हमारे शंकरपुरी आश्रम के परमाध्यक्ष परम श्रद्धेय पूज्य महामंडलेश्वर जी, आपके साथ भी हमारा कई दशकों का बहुत गहरा और आत्मीय संबंध है, जिन्हें आप अभी सुन रहे थे। परम श्रद्धेय पूज्य महामंडलेश्वर हमारे श्री कृष्ण निवास आश्रम के परमाध्यक्ष पूज्य गिरधर गिरी जी महाराज। मैंने तो सोचा है कि इस कुंभ में जब अपने यहाँ सम्मेलन होगा तो उसमें मैं अगर पुरस्कृत करूंगा तो गिरधर गिरी जी महाराज को करूंगा। आप पूछोगे ऐसा क्या है इस महापुरुष में? अब तो अखाड़ों में, आश्रमों में सब ध्वजाएं खड़ी हो गई हैं। हमारे यहाँ नियम है, अखाड़ों में जब ध्वजा शुरू होती है, जब ध्वजा खड़ी होती है, उसके बाद फिर भंडार चालू होता है। ये पुराने संत जानते हैं। लेकिन उससे पहले क्या होगा? हालांकि अन्नेन क्षणिकम तृप्ति है, लेकिन वो बहुत जरूरी है। मैं आपको निवेदन करूं, ये भारत के पहले संत हैं, पहले संत हैं जिन्होंने पूर्ण कुंभ शुरू होने से पहले सबसे बड़ी सेवा है अन्न की। किसकी है? जैसे पूज्य अभयानंद जी महाराज ने कहा, शिव महापुराण में कैपिटल लेटर में लिखा है कि अन्न दानम महादानम। आपने कुंभ शुरू होने से 1 महीना पहले से ही जो है अन्न क्षेत्र प्रारंभ कर दिया। राष्ट्र को ऐसे संतों की आवश्यकता है, क्योंकि अब तो स्थिति ये हो जाएगी 2-3 दिन बाद कि भोजन करने वालों को बुलाना पड़ेगा। और कुंभ जब शुरू नहीं हुआ था तो उससे पहले वो ढूंढ रहे थे कि कहाँ भोजन मिलेगा। और आपकी सेवा को बहुत साधुवाद। और इसके लिए मैं यही कह सकता हूँ, साधु साधु साधु। हमारे बीच में हमारे वेदांत के बहुत ही मर्मज्ञ, और आप आंग्ल भाषा में भी बड़े प्रवीण हैं, क्योंकि साल भर में जब वेदांत सम्मेलन टाट वाले बाबा के यहाँ होता है तो वहाँ हमारा मिलना होता है। बहुत अच्छा लगा। हम तो ऐसे ही निकले थे, और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि चलते चलते कोई साधु पुरुष, कोई महापुरुष, कोई बुद्ध पुरुष मिल जाए तो समझ लेना कि अब कुछ होने वाला है। या तो फकीर बनने वाले हो या फिर राजा बनने वाले हो। मैं पूज्य महाराज श्री को बहुत साधुवाद देता हूं कि पूर्ण कुंभ, अब ये ठीक है, बड़े बड़े होल्डिंग्स लगे हैं, उसमें आगे महाशब्द लगा हुआ है। मैंने अभी महाराज जी देहरादून में जब उत्तर प्रदेश सरकार टूरिज्म एंड अमर उजाला बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, मैंने वहां कहा था ये पूर्ण कुंभ है। 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ आता है और 6 वर्ष में अर्ध कुंभ आता है, और इसमें विशेषण की जरूरत नहीं है, अपने आप पूर्ण कुंभ है। 2-4 बातें कह के 10 मिनट में 1 मिनट हो गया होगा, 9 मिनट में आओ और मैं इस संस्था के
सभी ट्रस्टियों को साधुवाद देता हूं कि पूर्ण कुंभ संतों की दिवाली है। क्या है? संतों की दिवाली है। और इस दिवाली में हमारे पूज्य अभयानंद जी महाराज के सभी शिष्यों ने ये शिविर में जो आप सब ने सेवा दी है, जो भव्य दिव्य ये शिविर का आयोजन आप लोगों ने आयोज्य किया है। मैं जहां रहता हूं महाराज जी, हमारे पास में पूज्य महामंडलेश्वर जी महाराज गीता कुटीर है। क्या है? हाँ जी, गीता कुटीर है। ये महाराज भी जानते हैं। तो हजारों संत वहां भोजन करते थे, आज भी करते हैं। तो पूज्य स्वामी गीतानंद जी महाराज एक बात कहते थे कि तेल मसाला तेरा। क्या बोलते थे? आप सब बोलो। तेल मसाला और अब देख तमाशा मेरा। तेल मसाला तेरा और अब देख तमाशा, ये संतों का खेल है, ये भी लीला है। इनको ये सब जरूरत नहीं है। आपको मैं 2-3 बातें कह दूं। अभी हमारी माताजी आपको मानस के माध्यम से माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, और सादर मंजे ही सकल त्रिवेणी। कुंभ प्रदर्शन नहीं है, दूसरी बात कुंभ है दर्शन। ये इस तरह से ब्रह्म विद्या के अभ्यास के केंद्र जो जगह जगह बने हैं, ये बनने चाहिए, ये अभ्यास होना चाहिए। 1 महीने कल्पवास हम किसी लक्ष्य को लेकर के हम करें। हम मेले की दृष्टि से ना आए, हम घूमने की दृष्टि से ना आए, हम अभ्यास की दृष्टि से आए। आपने देखा भरद्वाज याज्ञवल्क, वो जो संवाद की हमारी परंपरा थी, वो संवाद की परंपरा कहीं न कहीं कुछ पूज्य अभयानंद जी महाराज जैसे महापुरुष हैं, कुछ ऐसे संत हैं कि आपको ये अभ्यास करा रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि आइए आप बैठिए। जैसे आपने सुना कि आकर के थोड़ा सा कुछ नियमों का पालन कीजिए, तो कुछ नियमों का पालन करोगे तो आपको लाभ होगा। इस पूर्ण कुंभ में हमारा ये चौथा कुंभ है, चौथा। मैं आपको निवेदन करूं, हमने कुंभ फूस की झोपड़ी में भी किया, टेंट में भी किया, और अब तो हाईटेक कुंभ है, बढ़िया एकदम जो है ना, आने से पहले भगत भी पूछता है कि जो कमरा हमारा बनाया उसके साथ बाथरूम अटैच है कि नहीं है। अगर अटैच नहीं है तो महाराज फिर तो उसको वहीं से पसीना आ जाता है। बोले गुरुजी जो सेवा बन पाएगी हम दे देंगे, लेकिन हम आ नहीं सकते हैं क्योंकि हमें अटैच चाहिए, और इतनी अटैचमेंट हमारी भगवान से होती तो हमारी जिंदगी बदल गई होती साहब। नजरें बदल गई तो नजारे बदल जाते हैं, किश्ती बदल गई तो किनारे। लेकिन आप चिंता मत करो, हमारे अभयानंद जी महाराज के पास ऐसे ऐसे हीरे हैं, तिवारी जी जैसे अकेले ही कुंभ को फतेह कर दें। अन्न की सेवा और औषधि की सेवा, लेकिन जो सबसे बड़ी सेवा है, अन्न की भी आवश्यकता है, औषधि की भी आवश्यकता है, लेकिन महाराज जी महामंडलेश्वर जी मैं आपको साधुवाद देता हूं, आप जो सेवा कर रहे हैं अक्षर की सेवा कर रहे हैं। अक्षर की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, अक्षर की सेवा। और जहां अक्षर की सेवा हो रही हो वहां आप अवश्य जाएं। और यहां तो बहुत बढ़िया है, पंडाल भी ऐसी जगह में बना हुआ है, आप देखना बिल्कुल मेन रोड में है, मेन रोड में है। चलता फिरता भी अगर कोई आ जाए यहां अक्षर की सेवा हो रही है, और घड़ी 2 घड़ी बैठ जाए तो उसका लाइफ स्टाइल बदलेगा, उसका उठने का, बैठने का, देखने का, सोचने का सारा ढंग परिवर्तित। हम महाराज को बहुत साधुवाद देते हैं। कुंभ साधुओं की दिवाली है, कुंभ में साधुओं की परीक्षा भी होती है। कुंभ में माला से काम नहीं चलता, कुंभ में माल से भी काम चलता है।
आई समझ में? यहाँ कुंभ देने के लिए है, कुंभ लेने के लिए है, तो ये लेने के लिए जो ये महापुरुष दे रहे हैं, कुंभ देने के लिए। यहाँ आते ही महाराज जी शुरू हो जाती। तो हम महाराज जी को बहुत साधुवाद देते हैं। तो हम भी कल रात्रि में पहुंचे, अपना जो कैंप है आगे कल्याण सेवा आश्रम अमरकंटक। बाबा जी भी, हमारे पूज्य गुरुदेव भी यही कहते हैं, भैया कुंभ में सुख लेने के लिए नहीं आओ, कुंभ में आओ तो कुंभ में सुख मत ढूंढो। कुंभ में अगर ढूंढना है तो अभयानंद जी महाराज जैसे किसी संत को ढूंढो तो कल्याण हो जाएगा। इन संतों को ढूंढो कुंभ में। यहाँ क्या सुख ढूंढो, गंगा की रेती में क्या सुख ढूंढोगे बताओ? तो महाराज जी हम आपको बहुत साधुवाद देते हैं। तो हम तो इधर से निकल रहे थे और निकलते निकलते जब, क्योंकि बस में चढ़ो और कोई अपना प्रिय दिख जाए तो समझ लो कि सीट मिल ही जाएगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये कुर्सी पहले यहाँ थी या नहीं थी, लेकिन मेरे को भरोसा था कि अपना प्रिय कोई बस में दिख जाए तो बगल वाली सी, वो कहता आइए आप यहाँ बैठिए। यही तो संतों की लीला है। तो आप जो सेवा कर रहे हैं, अभी 1 महीने तक ये कल्पवास चलेगा कुंभ में। आप इसी तरह ये अक्षर की सेवा, मेरे शब्दों पर ध्यान देना और रात्रि को चिंतन करना, अन्न की सेवा, औषधि की सेवा और अक्षर की सेवा। और मैं पुनः एक बार गिरधर गिरि जी को बहुत साधुवाद देता हूँ, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे व्यक्तिगत ये आपकी प्रशंसा नहीं है, ये बात मैं कुंभ में संतों को ही कहूंगा कि भाई बाद में तो फिर बहुत कुछ होने लगता है। ऐसे समय में एक मजदूर दिन भर मजदूरी करता है, उसको पारिश्रमिक देना, वो तो हम देंगे ही देंगे, लेकिन अगर उसको पारिश्रमिक के साथ साथ कोई गिरधर गिरि जी जैसा संत शाम को भोजन दे तो समझ लो वो हृदय से दुआएं देता है और वो दुआ उस यजमान के घर तक भी पहुंचती हैं जिसके भंडार से वो चावल की और गेहूं की बोरी आई है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी मंगल कामनाएं करते हुए वाणी को विराम देता हूं। परस्पर प्रीति होनी चाहिए। हम परस्पर, आज बहुत ये बड़ा चैलेंज है। ये देखिए हम लोग सब बैठे हुए हैं, सबके संप्रदाय अलग हैं, सबके इष्ट अलग हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है हम अलग हैं? बोलो, एक जैसी कुर्सी है, सब कुछ एक जैसा है। तो ये सूत्र लेकर के जाओ कि हम सब एक रहेंगे, नेक रहेंगे और अपनी संस्कृति, अपने सनातन के लिए हम समर्पित रहेंगे। ओम ओम ओम। बोले गंगे मैया की। महाराज श्री बड़ा बहुत व्यवहारिक और बिल्कुल हृदय स्पर्शी हमको संदेश दिए। जीवन की 3 आवश्यकता बचपन से सुनी थी, रोटी, कपड़ा और मकान। हाँ, ये बचपन से सुना था। यहाँ पर भी अन्न की व्यवस्था हो जाए। सर्दी का मौसम है, किसी भक्त के हृदय में भाव आता है, संतों को कुछ कंबल शाल दे दिया, वस्त्र की व्यवस्था हो गई और आने जाने वाले अतिथियों को थोड़ा आश्रय मिल जाए, कितना बढ़िया। भगवान की ऐसी करुणा हो, ऐसे महापुरुष का आशीर्वाद मिलता रहे। महाराज श्री करुणा करते रहें। और बाकी तो ये अच्छी बात, तेल तमाशा तेरा तेल मसाला तेरा और देख तमाशा मेरा। जय हो प्रभु। ऐसे महाराज श्री जय हो। मैं महाराज श्री को बहुत बहुत आभार, बड़ी करुणा किया। हमारे पूज्यपाद महाराज कमलपुरी जी महाराज, गिरधर गिरि जी महाराज, हमारी माँ विद्यागिरि जी महाराज, हरिचेतना जी, चेतनानंद जी महाराज, अक्षरानंद जी महाराज और साथ में आए जितने लोग हैं, मैं सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आप लोग करुणा कृपा बनाए रखें, ऐसे आशीर्वचन देते रहें। इतने छोटे से स्थान में, छोटी सी व्यवस्था में आपने अपना समझ करके पधारा। बस यही एक बहुत बड़ी पूंजी है हमारी कि आप अपना समझते हैं सब लोग। और इसी के साथ आज का कार्यक्रम विश्राम लेता है। ओम पूर्णमदः